सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 आपका चैप्टर 1 पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पे इस जो एक्सरसाइज में आपको सारी क्वेश्चन जो है वो इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करने वाला मिलेगा। मतलब कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, जितने भी, इसको आपको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, यही है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करके इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना है, मतलब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। किसको? इस मिडिल टर्म्स को आपको स्प्लिट करना है एंड देन आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यही है हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। देखो जो आपको गिवन है आप पहले वो लिखेंगे गिवन करके। अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है कि इस मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना होता है, और ये जो लास्ट में 4 दिया है, मतलब कि इसमें हम लोग ऐसा जो है वो क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस और प्लस करने पर हमारा यही टर्म आए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाला टर्म आए। ठीक है, समझ गए? देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो मैंने 3 है इसको कैसे जो स्प्लिट किया, -4 प्लस 1 में, -4 प्लस ऑफ 1 में, जो कि क्या होता है हमारे पास में -3। ठीक है, -4x प्लस 1x में मैंने स्प्लिट किया तो होता है -3x, जो कि मेरा क्या है, ये वाला टर्म है। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, मतलब 4 1 जा 4 होता है। ठीक है, -4 इंटू 1 अगर करूं तो क्या आएगा मेरा -4, जो कि ये लास्ट वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो यही आपको देखना होता है कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। ऐसा क्या नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लास्ट वाला टर्म भी आना चाहिए, और उस जो हम लोग टर्म का जो ले रहे हैं उसको प्लस और माइनस करने पर वो जो मिडिल टर्म है वो भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस -4 प्लस 1, और x मैंने बाहर ले लिया माइनस, और 4 यहाँ पे -4 का -4 एज इट इज है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो गया -4x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का -4। यहाँ ये दोनों से देखो x मैंने कॉमन लिया तो ये बचा x, माइनस यहाँ पे 4 बचा, x मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लूंगी, अब कुछ भी नहीं है, यानी 1 कॉमन लूंगी तो x -4 आ जाएगा। x -4 देखो दोनों में कॉमन है, और x + 1 यहाँ पे हम लोग एक बार देखो, यहाँ पे आप पीछे जो टर्म होता है उसको कैसे कॉमन लेते हो, सामने वाले को देखकर। जैसे सामने वाला मेरे x -4 आया है तो यहाँ पे मैंने 1 कॉमन लिया और अंदर में x -4 ही लेना है। ऐसा नहीं कि आपने और कुछ भी बाहर निकाल दिया और अंदर कोई भी टर्म नहीं, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, दोनों ही टर्म। ठीक है, तभी दोनों में हम लोग कॉमन x -4 लिए, और यहाँ पे ये x + 1 हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना और जो है वो फैक्टराइज करना पॉलिनोमियल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमको ये करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, और जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो 2x है, मतलब क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकती हूँ, x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, और x इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा हमारा। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस x, ये 2x को मैंने x प्लस x में तोड़ दिया, प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ये दोनों में मैं x कॉमन ली, यहाँ पे x + 1 बचा। फिर यहाँ पे देखो अब मेरे को अंदर में x + 1 ही लाना है, x + 1 है ये, तो x + 1 में एक साथ राइट करूंगी, 1 इसमें कॉमन लूंगी। ठीक है, अब देखो दोनों में x + 1 और x + 1 दोनों कॉमन है, तो मैं कॉमन ले ली, और यहाँ पे भी देखो x + 1 है, तो ये वाला टर्म। ठीक है, तो यही आपका क्या है, स्प्लिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, जो दिया है आपको वो लिखना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा क्या टर्म लेंगे बीच के लिए कि प्लस माइनस करने पर हमारा x आएगा और उसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 कैसे मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 4 इंटू 3, 4 3 से क्या होता है हमारे पास में 12 होता है, और अगर मैं 4 में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मतलब कि इसी 4 - 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे x टर्म अभी नहीं लिया है। तो देखो
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या लिया 4 माइनस 3। एक्स कब आएगा, जब हम लोग 4x से 3x को माइनस करेंगे तो x आएगा। और यहाँ पे 12 और 4 3 क्या होगा हमारे पास में 12 होगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और माइनस करने पर x आ रहा है। यही आपको जो है वो इसमें ट्रिक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ओके अब देखो x दोनों में मैं कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया, देखो अब 3 कॉमन लिया, अंदर में क्या बचेगा x बचेगा और प्लस यहाँ पे 4 बचेगा। तब देखो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3x और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस और 4 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, मैंने यहाँ पे कॉमन जो है इसको राइट किया और x माइनस 3 यहाँ पे अलग से राइट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है। तो देखो जो आपको गिवन है वो आप पहले राइट करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आपको पहले वो ध्यान देना है कि क्या टर्म मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या 5 3 क्या होता है 15 होता है। अब मैं 8 लाना है तो ऑब्वियसली अगर मैं 5 में 3 ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म क्या है। अब वो जैसे आपका जैसे 14 है मान लो, जैसे तो 7 2 क्या होता है 14 होता है, ठीक है। अब बीच वाला टर्म आपको देखना होगा कि क्या हमको लाना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 15 है तो 5 3 15 होता है। अब यहाँ पे बीच में क्या है हमारे पास में -8 है, तो मैं ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी जो हमारा -8x आएगा। तो मतलब 5 में मैं 3 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा एक्स स्क्वायर 8 -8x को मैंने क्या लिखा -5x -3x। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 5 3 क्या होता है, अब दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 3 हमारे पास में 15 हो जाएगा और -5x -3x हमारे पास में -8x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 के आगे में बड़ा साइन है तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन सामने यहाँ पे बड़े डिजिट का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब x यहाँ पे कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा x -5 बचेगा और -3 यहाँ से कॉमन निकाल लो तो बचेगा x -5 -3x और माइनस माइनस प्लस और 3 5 जो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अंदर में देखो x -5 दोनों में ही कॉमन है तो कॉमन निकाल देंगे और फिर यहाँ पे देखो क्या है x माइनस यहाँ पे ये वाला टर्म लिखते हैं x माइनस यहाँ पे 3 तो एक साथ लिख दिए। तो देखो एक पॉलिनोमियल हमारे दो टर्म्स में क्या हो गए स्प्लिट हो गए। अब इसी दोनों को अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। यही होता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड जो है किसी पॉलिनोमियल का, मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में टी स्क्वायर -4t -21। अब देखो यहाँ पे लास्ट हमने क्या बताया, मैंने हमेशा लास्ट को देखो क्या है 21 कब आएगा जब हम लोग 7 × 3 करेंगे। 7 3 क्या होता है 21 होता है। अब मिडल टर्म को देखो क्या है 4 है। 7 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी जो मेरा 4 आएगा, तो जो मल्टीप्लाई करे रहोगे ना उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये इसका स्पेशल ट्रिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी टर्म आप मल्टीप्लाई करते हो उसी का हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 7 में से 3 गया तो मेरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि मेरे को मिडिल टर्म चाहिए। तो -7t + 3t, 7 में से 3 गया तो 4t, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने क्या है माइनस का साइन है तो -4t आ जाएगा। और ये -21 आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। टी स्क्वायर -7t है, इसमें t कॉमन ले लिए तो t -7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ली तो फिर से अंदर में क्या बचेगा t -7, क्योंकि 3t माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 21, ठीक है। देखो यहाँ पे t -7 दोनों में मैंने कॉमन निकाल लिया और ये t + 3 हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न में क्वेश्चन है बट इजी है, ठीक है। ये भी सेम ही करना है आपको। देखो यहाँ पे हमारे पास में -y² + 35 ऑफ y प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास में 156 जो आपको गिवन है वो लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये y² हो गया, ये 35 माइनस में था प्लस में था वो माइनस हो गया, प्लस में था वो माइनस हो गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है। हमको यहाँ पे 156 लास्ट में फिर से लाना है। 39 इंटू अगर मैं 4 की तो वो आएगा मेरा क्या 156, ठीक है। 39 में से मैं 4 माइनस करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा 35 आएगा, ठीक है।
तो यही आपको बीच में क्या लाना है, 35 लाना है। लेकिन क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा 156 आए, तो 39 में मैं 4 अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 156 आ जाएगा। और अगर उसी 39 में मैं 4 को मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे -39 + 4 और y मैंने कॉमन ले लिया -156 वाई स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई करो -39y + 4y -156, दोनों में y कॉमन ले लिए मैंने, y को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा y -39 + 4 कॉमन निकालेंगे तो y -39। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, y -39 कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y + 4, ये दोनों टर्म क्या हो गया कॉमन, माइनस आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। आगे के जो आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 12 तक के जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे जो है वो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।